16 जनवरी 2003 नासा की कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के द जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए सक्सेसफुल उड़ान भरी और जिसमें भारत की पहली अंतरिक्ष महिला सहित टोटल 7 मेंबर मौजूद थे। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और ये कल्पना चावला का दूसरा उड़ान था और कहें तो आगे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 स्पेस शटल पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। टेक्निकल इशू होने की वजह से स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया और इसमें बैठे सभी 7 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। कुछ ही सेकंड में जो स्पेस शटल के चकने चूर हो गए और वो चूर चूर हो गया। जहां सभी भारतवासी अपने देश की बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं कुछ ही पल में हर जगह पर मातम छा गया। आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और इस भयानक घटना से पहले क्रू मेंबर्स ने क्या क्या किया था, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो देखने के लिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ान भरना। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से पूरी। साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर में बैचलर की डिग्री हासिल की और 1982 में वो अमेरिका चली गयी और वहां जाकर वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लिया। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। इसके बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी थी और उन्हें प्लेन उड़ाने में अच्छा अनुभव था। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गयी। साल 1995 में उन्होंने नासा एस्ट्रोनॉट मिशन को ज्वाइन कर लिया। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को सेलेक्ट करके उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही थी। कल्पना चावला की काबिलियत देख करके 1996 में उन्हें पहले मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और यहाँ शुरुआत होती है कल्पना चावला की स्पेस जर्नी की। 19 नवंबर 1997 कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरती है, जिसमें कल्पना चावला के साथ टोटल 6 मेंबर मौजूद थे। इस मिशन को नाम दिया जाता है STS-87 और ये कोलंबिया स्पेस शटल का 24th फ्लाइट थी। स्पेस शटल ने धरती के ऑर्बिट में 252 बार चक्कर लगाया और टोटल 1 करोड़ 67 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। दरअसल इस मिशन का मकसद था यूनाइटेड स्टेट के माइक्रोग्रेविटी पेलोड का यूज करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट करना, 2 टाइम्स EVS एक्टिविटीज परफॉर्म करना, साथ साथ स्पार्टन 201 को डिप्लॉयड करना। इसमें से स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में ही डिप्लॉयड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कल्पना चावला को दिया गया। इस पूरे इवेंट की बात करें तो इस पूरे इवेंट की वजह से कल्पना चावला पर काफी कंट्रोवर्सी सामने देखने को आई थी। इस सैटेलाइट का काम था सोलर विंड के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब इसे कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉयड किया तो वह अचानक से खराब हो गया और इसे वापस लाने के लिए 2 और एस्ट्रोनॉट विंस्टन स्कॉट एंड टकाओ दोई को स्पेस वॉक करना पड़ा। लोगों का मानना था कि इस फेलियर की वजह कल्पना चावला से हुई मिस्टेक था, लेकिन 5 महीने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चला कि स्पार्टन सैटेलाइट की खराब होने की असल वजह उसके सॉफ्टवेयर में आई खराबी की वजह से हुई और ये भी कह सकते हैं कि इसकी खराबी की वजह ग्राउंड कंट्रोल और क्रू मेंबर के बीच मिस कोऑर्डिनेशन की वजह भी हो सकती। इस मिशन के दौरान उन्होंने 15 दिन और 16 घंटे से ज्यादा समय स्पेस में बिताया था। 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल पृथ्वी पर सक्सेसफुली लैंड करता है और सभी मेंबर सेफ रहते हैं। हालांकि स्पार्टन की वजह से बहुत से कंट्रोवर्सीज हुए। टीम ने कल्पना चावला को बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन जब उन पर लगे आरोप गलत मालूम हुए तो तब नासा को लग गया कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोनॉट हैं और उन्हें अलग अलग मिशंस के लिए चुने जाने लगे। वहीं सन 2001 में कल्पना चावला को उनके दूसरे मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और इस मिशन को नाम दिया गया था STS-107 और इस मिशन में टोटल 7 क्रू मेंबर्स मौजूद हैं। लेकिन धरती पर हो रहे टेस्टिंग के दौरान 18 बार टेक्निकल इश्यूज आए, जिसकी वजह से मिशन लॉन्च में डिले हो रहा था। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स पर काम करने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरती है। हुआ कुछ ऐसा कि उड़ान के समय ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक एक इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूट गया, क्योंकि स्पेस शटल की स्पीड तेज थी। जब वो छोटा सा टुकड़ा स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छेद हो गया। हमें पता है कि स्पेस शटल जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है तो उसे बहुत हीट को फेस करना पड़ता है और यही कारण है कि स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फॉर्म लगाया जाता है ताकि वो हीट को इजिली झेल सके और
पूरा का पूरा शटल स्पेस शटल हमारा सेफ रहे। नासा के लिए पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार इंसुलेशन फॉर्म के साथ प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। यह कह सकते हैं कि इस बार कुछ ज्यादा ही हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार नासा को यह बात पहले ही पता चल गई थी कि कुछ न कुछ तो घटना होने वाली है, लेकिन यह जानते हुए भी एस्ट्रोनॉट्स को यह बात नहीं बताई गई, क्योंकि साइंटिस्ट को यह बात पता चल गई थी कि उनको बताने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर बता भी दिया जाए तो वो एस्ट्रोनॉट्स कुछ कर नहीं पाएंगे। यह रिपेयर करना इतना इजी नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल काम था और ये एस्ट्रोनॉट्स के बस की बात नहीं थी। यही कारण था कि उन्हें बताया नहीं गया था। साइंटिस्ट सिर्फ अब भगवान भरोसे ही थे। वो भगवान पे सारी चीजें छोड़ दिया कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अब तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अब 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल शाम के 7:46 पर लैंडिंग करने वाला था। 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट 32 सेकंड बिताने और 1 करोड़ किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करने के बाद लास्ट पड़ाव था धरती के एटमॉस्फेयर को पार कर सेफली लैंड करना था। जैसे ही स्पेस शटल ने एटमॉस्फेयर में एंटर किया, वैसे ही ऑर्बिटल के विंग्स में हो चुके छेद से गर्म गैसेस अंदर आने लगी। वहाँ का थर्मल सेंसर बहुत हाई था। देखते ही देखते स्पेस शटल का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो चुका था। अब सारे क्रू मेंबर्स बेहोश हो रहे थे धीरे धीरे गर्मी की वजह से। अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये टुकड़े अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर दिख रहे थे और आग का गोला बरस रहा था धरती से। यह एक भयानक नजारा लग रहा था। जहाँ ये मिशन एक इतिहास रचने वाला था, वहीं पूरी तरह से याद बनकर रह गया और अमर हो गए वो 7 मेंबर्स। हमने वो 7 मेंबर्स खो दिए जो इतिहास रचने वाले थे, जिन्होंने इतिहास रच दिया हालांकि। और इसमें शामिल थे मिशन कमांडर रिक हस्बैंड, पायलट विलियम मैकल, कूल पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रमन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, माइकल एंडरसन, लॉरेल कलर और कल्पना चावला। और सभी ने इस मिशन में अपनी जान गंवा दी और यह बहुत ही दर्दनाक घटना रहा। हमने इस मिशन में अपने देश की कल्पना चावला को खो दिया, वहीं वह देश के लिए एक मिसाल बन गई और आज सभी के दिलों में कल्पना चावला बसी हुई हैं। आज बच्चे बच्चे तक इनका नाम जानते हैं इनकी बहादुरी की वजह से, और ये देश का नाम गौरव करके चली गई। और ये रही दर्दनाक दास्तान कल्पना चावला की। इन्होंने इतिहास रच दिया। फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है इस कल्पना चावला की बहादुरी के लिए, तो बने रहिए ऐसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट अ लाइक बटन and do subscribe my channel. Thanks for watching this video.